a phoenix from the ashes. जिंदगी में अपने बोला कि नहीं, I'm a fighter, I'm going to do it. Thank you. Actually, उसमें विनय पाजी का हाथ है. विनय भारद्वाज सर, we call him विनय पाजी with a lot of love. मैंने थिएटर ज्वाइन किया था for the last 7-8 years and फिर पैंडमिक आ गया था and everything had come to a stop. सब कुछ रुक गया था. थिएटर भी रुक गया था एंड थिंग्स वर पिकिंग अप और मैं सोच रहा था यार फिर अभी एक्टिंग करनी है आगे जाकर तो कैसे हाउ वुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. फिर विनय पाजी आई थिंक मेरे एक किसी प्ले में उन्होंने मुझे देखा एंड हमारी मुलाकात हुई एंड ही शेयर्ड द स्टोरी विथ मी. पहले मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि लाइक यू सेड यू नो इट्स अबाउट कश्मीर एंड इट्स अबाउट राइजिंग अबव योर द एशेस एंड बीइंग अ फीनिक्स. सो उस पर फोकस किया विनय पाजी ने. उन्होंने मुझे बताया एंड उन्होंने कहा दर्शील इफ यू डू दिस राइट द इंटेंट इज राइट तो आई थिंक दिस कैन बी योर फीनिक्स स्टोरी ऑल्सो. तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड सॉम सर फॉर डायरेक्टिंग दिस सो वेल एंड यस एवरीवन एक्चुअली जिन्होंने भी एसोसिएट किया इस फिल्म के साथ. महेश भट्ट सर इज ऑल्सो देयर. हिज ब्लेसिंग्स वर देयर विद अस थ्रू आउट. वीडियो कॉल के थ्रू ही वाज ऑलवेज taking updates on set and all the other actors and everyone who's here. I mean, thank you to everyone. And I think that's been my story. It's right here. So yes, thank you. You know, पहले फिल्म में ही आप तारे बन के उभरे थे वहाँ पे. So you're genuinely a star. So we know that you can do everything that you can. Perfect. क्या बात है? Perfect ना है ना sir? I love the cheer from your end. Thank you. Sir, he mentioned about the fact कि जितना भी उसने अच्छा काम किया, a lot of credit goes to you. But before anything else, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे साथ है. He's there with everyone. He takes care of all his children. मुझे बताइए about your journey with spirituality and कृष्ण जी के साथ आपका जो personal connection है. That one moment कोई ऐसा एक story बताइए जहाँ पे शायद आपको लगा कि things are not going right in life, but then कृष्ण जी का magic, you know, kind of played wonderful in your life and things worked out brilliantly. Thank you for this wonderful question. In fact, ऐसा moment मेरी life में 2004 से पहले आया था. Then somehow I met in a play. और कुछ ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं which gives you a hope. जिनको बोलते हैं कि हम कभी भी गिर नहीं पाएंगे क्योंकि एक ऐसा इंसान साथ खड़ा है हमेशा. So I always I was fortunate कि I always had a well wisher और एक one call away एक ऐसे guidance जो कभी भी unbiased अगर कुछ गलत भी करूँगा तो he will not take my side, he will say कि गलत है. तो मेरे पास ज़िंदगी में एक वक्त के बाद से ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि मैं अकेला महसूस करूँ. बट येस आई बीन अराउंड लॉट ऑफ पीपल जो वो स्ट्रगलिंग. बहुत बड़े सपने होते थे उनके बट कहीं ना कहीं उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे. तो उन लोगों को जब मैं मिलता था तो वही लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए वेयर वी ऑल कैन हैव वन कॉमन ड्रीम एंड इफ दैट ड्रीम वी ऑल कैन ट्राई टू वर्क आउट टुगेदर तो सबको अच्छा लगेगा. और ऐसी ही फिल्म को लेके हम लोगों ने उस बुक से शुरुआत की. मैंने बहुत अच्छी कहानी लगी एज यूजुअल. सर को सुनाई मैंने एक बार दिल्ली में बहुत पहले. His reaction was, it's a hit. It's a wonderful story. विश्वास की कहानी है और he was not bothered about anything else but विश्वास की कहानी है. बेटे का विश्वास और बाप का विश्वास. तो वो जो ह्यूमन वैल्यूज़ का सर ने हमेशा सिखाया और उसको लेके we started and we were trying to find the right father son जोड़ी. and दर्शील का एक प्ले देखा. he was so sincere to his thing. I was that और मुझे लगा कि ये अगर अर्जुन बन सकता है मेरे हुक्स बुक्स का तो आधा काम हो गया. And he liked the story and he worked very much on the cricket part. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. तो मेरी डायरेक्शन तो मैंने कभी की नहीं थी तो मैं कुछ अच्छे ऐसे डायरेक्टर्स को ढूंढ रहा था जो मेरी बात समझे, इस इमोशन को समझे. तो सौमित्रा जी के साथ हमने 2-3 बार मीटिंग की और बहुत ही ईमानदार डायरेक्टर लगे मुझे वो. तो he wanted to be part of this and he agreed to be a co-director with my vision. He was there all the time. और हम लोगों ने फिर अरुण गोविल जी को जीरो डाउन किया और उनको इस रोल को सुनाया तो बहुत पसंद आया. तो इसी तरह हर स्ट्रगलर के साथ मिलकर, ड्रीमर के साथ मिलकर एक कहानी बनी है. स्टार्टेड विद सर. हिज अप्रूवल इज माय. जैसे इस फिल्म में है ना, कोई सचिन को देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, तो इस फिल्मी दुनिया में मुझे लगता है कि हम जब भी और लाइफ में भी आई हैव अ काइंड ऑफ कृष्णा with me all the time. Let's give it up for Mr. Mahesh Bhatt, ladies and gentlemen. He's taken time from his busy schedule to be with us over here. Thank you so much, sir, for joining us. It's a pleasure to have you anywhere. I'll come to you, Soumitra ji, but before that, I'll please have the privilege of calling Sajjad over here. Thank you so much for joining. You're looking fantastic in the trailer I saw. We'll play it again. You haven't seen it yet, so we are one of the privileged ones to see it before even one of the actors. Kya baat hai? I'll come up to you, sir.
he mentioned about the fact that he zeroed down upon you. Your thoughts match, vibe match हुआ, उसके बाद जाके आप लोग ने एक साथ काम किया. मुझे बताइए this fantastic experience, different generations as well. मैं बोलूँगा अरुण गोविल जी का एक अलग impact रहा है. दर्शील when he started, it was really inspiring the way he has different people. सज्जाद has had a different career graph. सबके साथ with different varieties. आपका क्या experience था? What was your experience working with him? अगर इसको मैं बोलूँ 2-3 लाइन में अच्छे से एकदम सुंदर एस्थेटिक वे में सजाने के लिए कैसे बोलोगे सर? I don't have a mic. Can we have mics please extra? नहीं ठीक है. तो Thank you. सुना जरा. Thank you everyone, especially Vinay sir, Mahesh sir and the team. तो ये पूरा सेटअप ऑलरेडी हो रखा था. मैं बस आया हूँ, एक जो एंड का डिब्बा होता है ट्रेन का, मैं वो. ये बेसिकली कृष्ण जी की लीला है. ये एवरीथिंग इज डिसाइडेड. इस फिल्म के इंजन विनय बाजी है, हम सब बीच डिब्बे हैं और मैं सबसे आखिरी वाला डिब्बा हूँ, क्योंकि आई केम लाइक आई थिंक इन नवंबर, मोस्टली प्री हो चुका था सब, एंड आई वाज लाइक, पाजी ने बोला था कि आप इमोशन पे देना, क्योंकि उन्होंने कुछ काम देख रखा था मेरा जो इमोशन वाला ज़्यादा अटैच था. बस मुझसे जितना हुआ मैंने किया. ऑल ओवर इट्स, ये फिल्म का क्रेडिट ऑनेस्टली मैं पूरा विनय सर, सम्राट, रंजीत और बाकी टीम को दूंगा. मैं बहुत पीछे हूँ. आपने जो भी किया हम लोग को दिखाया ना, आपने कमाल का ही किया है. ये मैं बोल सकता हूँ. सब विनय बाजी. और आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क. वो मैं सिर्फ वो धनिया हूँ जो खाने को थोड़ा सा. कोई बात नहीं सर, बट धनिया ही प्लेज अ बिग रोल इन दैट ओवरऑल फाइन ट्यूनिंग एंड टेस्ट. आई विल कम बैक टू यू सर. ये जो टाइटल है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज द टाइटल, बिकॉज आई बिलीव द टाइटल वाज समथिंग एल्स. पहले उसको जाके चेंज किया गया. एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते होंगे कि सर आप ये बनाओ वो बनाओ, बट आउट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ हटा के यू चोज टू डू दिस very different from a regular project. I would say, normally क्या होता है कि producers think कि करेंगे कुछ commercial बनाते, we'll do our bit and then move on. But this is very different and niche as well. So kudos to you for that. So ये मुझे पूरा journey बताइए sir. How did it originate? Title कहाँ से हुआ? Please let our friends from the media know that. ये टाइटल बेसिकली एक कश्मीरी लोरी है. इट्स लोरी जो कश्मीरी पंडितों ने लिखी थी 1970s के टाइम की बात है. विच मीन्स हुक्कुस का मतलब होता है तुम कौन, और बुक्कुस का मतलब होता है मैं कौन. ये पूरी जो लोरी है बात करती है कि हम दो लोग जो है इंसान, ये अलग अलग नहीं है, हमको बनाने वाला एक ही है, इज अ डिवाइन फोर्स. तो व्हेन द मेकर इज वन, व्हाई वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग, व्हाई वी आर फाइटिंग. तो इस सोच के साथ ये लोरी लिखी गई और एक कश्मीरी पंडितों ने लिखी. कश्मीर की ऐसी जगह पे जहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे ऐसा थॉट आना और वहाँ से ऐसी चीज़ मिलना हमको, तो मुझे लगा कि ये कहानी जो है कश्मीर के लोगों की वो कहानी जो पॉजिटिव है. वहाँ के लोग क्रिकेट के लिए पागल हैं, वहाँ के लोग मतलब वो एक ऐसी जगह इंडिया की जो सचिन को बोल सकती है कि नहीं, सचिन से बड़ा भी कोई है, शोएब अख्तर. तो ऐसे शहर से ऐसी कहानी, सच्ची कहानी, और ऐसे क्रिकेटर के पैशन जो उनके अंदर है, मैंने किसी में नहीं देखा. तो उनको जब देखा तो लगा इस कहानी को कौन लेके जाएगा आगे. हर आदमी किसी और एजेंडा से चल रहा है कश्मीर को. तो उस नज़र से हमने देखा और उसके देखने के बाद इस कहानी को इमीडिएटली सोचा कि इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है. दिस एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर शुड कम आउट. और हमको फिर ये कहानी के अंदर बाकी किरदार जो मिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें रंग जमाए. क्रिकेट है, कश्मीर है. कश्मीर का एक मुद्दा है जो 99 के बीच की बात है कि वहाँ पे बहुत एक स्ट्रगल होता है. वहाँ का एक सिख मुझे मिला, एक हमारा शो है पहचान, उसके दौरान वो मुझे जो बता रहा था कि गुरुद्वारा कैसे बनाया उसने कश्मीर में. उसका एक स्ट्रगल था. उस स्ट्रगल से पीछे जो रीज़न था उसका गुरुद्वारा बनाने का, उसका जो पैशन था, वो मुझे लगा कि वो हर इंसान में होता है. जो मैं पंजाब से हूँ तो मैं चाहूँगा कि पंजाब में मेरा कोई ऐसी चीज़ रह जाए जो आने वाले वक्त में लोग या मेरे परिवार के लोग याद रखें. तो मुझे लगा कश्मीरी जो है उसकी तो ज़मीन वही है, तो वो क्यों नहीं क्लेम कर सकता, सपना देख सकता कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाऊँ, और उसको क्यों डर लगता है ये बात करते हुए. तो उस सोच के साथ, उन लोगों की सोच के साथ मैंने ये कहानी बनाई, जिसमें एक कश्मीरी पंडित एक कोशिश कर रहा है, किसी एजेंडा की वजह से नहीं, किसी पर्पस की वजह से नहीं, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बट अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कि मैं उनके लिए कुछ कर जाऊँ. तो उसको कहानी को लेके फिर ये हुक्कुस बुक्कुस कश्मीर की बात कश्मीरी लोरी के साथ हमको मिली और इसको हम लेके आ रहे हैं. और इसमें हमारे साथ बहुत ही कमाल का रोल किया है सज्जाद जी ने. ही इज़ प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल. ही इज़ द मेन ओपोनेंट अगेंस्ट द दर्शील. और इसकी भी अपनी एक सोच है इस कैरेक्टर की. ही इज़ नॉट एंटी एनीबडी, ही हैज़ अ बिलीफ इन हिज ओन थिंग्स. ही किसी को छोटा नहीं दिखा रहा है, बट इसका एक अपना नज़रिया है. पर लेटर ऑन ही ऑल्सो रियलाइजेस कि जैसी मेरी सोच है दूसरा आदमी मुझसे अलग नहीं है. तो वही हुक्कुस बुक्कुस का मीनिंग है, व्हेन दे बोथ कम टू अ कंक्लूजन व्हिच इज अ वन कॉमननेस ऑफ ह्यूमैनिटी. सो ऑल द कैरेक्टर्स कम टू वन कंक्लूजन
कि वी ऑल आर वन, शायद रास्ते अलग हो मगर जाना एक ही जगह. तो he has done a wonderful job, and in fact everybody, the crew, director, Soumitra, editor, everybody, they were wonderful. और तभी ये फिल्म है. 3 नवंबर को आप लोग इसको परखिए और बताइएगा कैसी लगी. और आप सर आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बोलते हैं तो कई बार इधर उधर हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ रेड इट, और उन्होंने जिस तरह उस पर डिक्शन दी है, जिस तरह ये लेके आए अपने सेट पे उसको, आई वाज ज़ैप्ड, और ही हैज़ एम्पावर्ड दैट रोल वेरी मच. I'll definitely come to you as well, but before that मुझे एक चीज जानना है. You know, जब लड़की आपको मिलती है, you know, yeah, girls when they come and see you, don't they say कि you know Sajjad, you're so good looking, you're so handsome, you're so cute, it's so difficult to crush on mainstream heroes when you have good looking villains like you? आपको ऐसा बोलते हैं? Is working? It's working. Yeah. So I always been waiting that girls come to me first. ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक because of the look they gave me in the films. So I never been lucky to be. Let's focus on changing his look. Yeah, in the next let's focus on changing. सबसे पहले I want to apologize. मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ भाई. पता नहीं मुझे क्यों, मुझे लगा 4:30 है. So I'm sorry for that. एक चीज रोल के बारे में, सबसे पहले तो अपना हम्बल डायरेक्टर सबसे पहले तो बोला ये विलन का रोल है, तो मुझे लगा वही तो दारी के साथ होगा ना. So I said हाँ अच्छा है, तो दाढ़ी तो अलग तरीके से कर लेंगे इसमें. सो नहीं बिना दाढ़ी. मैंने बोला विलन बिना दाढ़ी कैसे हो सकता है. आई कीप डूइंग ऑल दिस दाढ़ी वाला लुक ना. तो इट्स वाज इंटरेस्टिंग मेरे लिए, एंड थैंक यू फॉर कन्विंसिंग मी फॉर दैट, एंड आई वांटेड टू बी कन्विंस्ड लॉन्ग टाइम बट आई वाजंट. सो थैंक यू फॉर दैट. रोल के बारे में आप I want to know. I definitely want to know about your role and your preparation. And before that, you know, आप लोगों ने उसका look देखा यहाँ पे. I think it's very similar to somebody very high profile and very famous in Kashmir. Do you all remember about Mr. Omar Abdullah? I think his look was quite similar to that. है कि नहीं sir? Sir वहाँ पे हाथ, you know, he's nodding his head. I don't think that. You don't think so? Okay. आज पहली बार आप बोलो सर. आपका आइडिया था. आपका आइडिया बता दो सर. ओजी हाँ, ओजी है तो ओजी है, वही अकेले ही काफी है फिर. पहले देख रखा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है. हाँ क्यों 90s पे हो रहा है ये स्टोरी, तो ये भी है. So that's the point. But tell us about your preparation as well. You know, right from the time you were given the brief, वहाँ से लेके how you understood कि यार this is how I do justice to my director's faith. To be honest, director तो faith था ना शुरुआत से for sure. He was very inclusive, yes. He had a faith, तो ये अच्छा था. पर preparation उतना था नहीं, to be honest. It was a very simple role. Politician role, so he keep changing the color. Sorry to say that, but that's a politician. So उतना कुछ खास नहीं था. When he comes, अब जब उनको लगता है कि अब weak play करना चाहता है तो he play weak. उनको लगता है तो he has to play strong. He plays strong. तो it was a very interesting role. I mean, of course they guide me कि ऐसा ही करना and chill रहना. तो it was very chilling. And we finished very fast. And इसका chilling performance देख के, I'm sure a lot of people will be having that spine chilling experience after that. I'm sure and confident. Coming to Darshil, my brother, please tell me, you know, your film, the project, it shows that your journey and your correlation with Sachin Tendulkar's journey. You know, you feel inspired by his presence, his career. मुझे बताइए कोई ऐसा moment from the film when you were shooting. वहाँ पे you felt in that point of time वो shot के दौरान कि you know this is something very inspiring, and I also want to coordinate that thing. एक आपका dialogue भी है वहाँ पे कि मैं खेलेगा. आप लोग को याद है वो सचिन तेंदुलकर का इनिंग्स, वसीम I think it was वकार यूनिस, उनको बॉल लगा था बहुत जोर से, you know, चोट लगा था, and then he loudly said 16 years old Sachin said loudly that मैं खेलेगा. So I think that's a brilliant reference as well. So that shows about your gut and plight as well. मुझे बताओ that one moment from the shoot, during the shooting, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ this is really a very difficult and challenging experience. ये शायद मैंने prepare नहीं किया है ज़्यादा, या फिर once you came out of that shoot या scene आपको लगा कि यार मतलब चलो ठीक है निकल गया अच्छे से. Challenging क्या था? We trained a lot for cricket. लेकिन वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था. इनफैक्ट वो चैलेंजिंग बहुत ही फनी तरीके से था क्योंकि हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे एंड तभी फिर सौमित्र सर, विनय पाजी, सम्राट, एवरीवन यूज्ड टू बहुत डांटते थे कि तुम क्रिकेट खेलने नहीं आए, यहाँ पर शूटिंग करने आए हो. तो उस तरीके से कभी कभी हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता था. लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम माय गैंग आर हियर
एंड उनके साथ भी ये बहुत हुआ है, वो वही मेमोरीज याद कर रहे हैं अभी. सो वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट एंड विनय पाजी एंश्योर्ड के, एंड स्पेसिफिकली सम्राट सर ऑल्सो, के इन्होंने एंश्योर किया कि एक्टर्स को एक कंफर्ट मिले. एंड फॉर अस ऐसा कुछ काफ़ी चैलेंजिंग है. यू विल सी द फिल्म इज प्रीटी, इट्स अ बिग फिल्म, इट हैज सम टफ शॉट्स, लेकिन वो करने में जितना इजी करा सकते हैं हमारे लिए वो इजी किया था उन्होंने. लेकिन चैलेंज बस यही था कि क्रिकेट नहीं खेले तो फिर बॉल ले लेते थे हमारे पास. सो दोज आर द फनी थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन, एंड अदरवाइज इट वाज अ ओवरऑल वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस. बचपन की याद आ गया. मम्मी एकदम बोलते थे कि 6 बजे तक खेलो, उसके बाद घर आ जाओ, नहीं तो बॉल बैट सब छीन लेंगे. 100% वो बहुत हुआ है. Yeah, but tell us about I'll come back to you as well, sir. The overall film. It takes a lot of guts to kind of make something like this and present it to the public. जब पहले, of course, when I talk about guts, it also correlates with inhibitions. When you were making, कुछ inhibitions था दिमाग में कि चलो मतलब इतना दिखा सकते हैं, फिर इतना नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ inhibitions या thought कोई भी था वहाँ पे where you felt कि मतलब शायद यहाँ पे कोई एक line draw करना चाहिए? Did you have any thoughts like that? नहीं, it was never like that. We are very clear कि ये कोई agenda based film नहीं है, ये एक emotions की कहानी है. Father और सन के रिश्तों की, इमोशन की कहानी, which are true. We never try to find a agenda based thing जिसमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ इमोशन यूज करना पड़े. वेरी क्लियर वी वर कि हमें एक बाप बेटे की कहानी दिखानी, और जब वो रिश्तों के इमोशन सही होते हैं तो मेरे को लगता है कहानी सही होती है. सो देयर वाज ओनली वन कॉन्फ्लिक्ट कि कहीं ना कहीं इसको ट्रेलर को दिखाते हुए ये ना लगे कि ये कोई अलग तरह से बात हो रही है कश्मीर पे जो हमेशा होती है. तो उस लाइन को बड़े ध्यान से हमको ड्रॉ करना पड़ा कि इस ट्रेलर को हम उस चीज़ से बचाएं, क्योंकि कहानी क्रिकेट की भी है, कृष्णा की भी है, और कश्मीर में है. तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कश्मीर, बट इट्स नॉट एजेंडा बेस्ड फिल्म. जब इमोशन सही हो कहानी के और रिश्तों के और किरदारों के इमोशन पता हो हमको तो सब सही हो जाते हैं, और ऐसे ही हुआ है. और मेरे एक्टर्स बड़े अच्छे थे, तो मुझे बड़ा पता नहीं चला कैसे. वी वर एबल टू ब्रीफ देम वेल, दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि हम बड़े क्लियर थे कि हमें बनाना क्या है. तो ब्रीफिंग सही थी, तो आई थिंक एवरीथिंग वेंट वेल. And सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण जी का आशीर्वाद है, so I think nothing beyond that. That is the most important और thing. पहला अप्रूवल जब भट्ट साहब से आता है ना किसी चीज़ को कि ये सही है, तो जैसे वो सचिन और कृष्णा पे वो लोग हैं, तो हम भी इस इंडस्ट्री में भट्ट साहब को मानते हैं ऐसे, तो इन्होंने बोला सब सही है, तो बस सब सही है. फिर क्या बात है, wonderful. I'll come to you as well. We all are fans of cricket. I know you are a die-hard fan of cricket as well. Just like we worship Sachin Tendulkar, we also worship Virat Kohli. अगर मैं आपको पूछूं कि सचिन तेंदुलकर सर से एक शॉट सीखने का आपको मौका मिले and विराट कोहली सर से एक शॉट सीखने का मौका मिले, अलग अलग आपको बोलना पड़ेगा, what would be the shots that you will pick? सिंपल, सबसे क्लीशे सवाल का ये आंसर है. इट्स ऑब्वियसली द स्ट्रेट ड्राइव फ्रॉम सचिन सर. एंड एक्चुअली एक वीडियो है जो मैंने विनय पाजी को भेजी थी, एंड दैट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू, कि जहाँ पर इन एन इवेंट सचिन पाजी हैड मेट, एंड वही मुझे स्ट्रेट ड्राइव ही समझा रहे थे, और मैंने तभी ऐसे बोला था कोई कूल शॉट समझाओ, तो उन्होंने मुझे कूल वूल नहीं होता, बेसिक बाय द बुक जाना है. तो वो एक मेमोरी थी. एंड ऑफ कोर्स विद विराट इट वुड बी द कवर ड्राइव, और कभी कभी वो जो फ्लिक मारते थे वेरी क्लासी, वेरी कूल. सब मीडिया के साथ बात करें. Yes, we'll come to that as well. I'll just invite Mahesh sir over here as well. Could you please kindly come out? Their moment, I don't want to come and steal their But thunder. if you could just say like a word or two about him, because I'm sure you must have seen his journey. So I will say from here because Yeah, sure, that works. I'll bring up the mic to you, that sir. space is theirs. Absolutely, sir. और जब एक यंग फिल्म मेकर अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म में ऐसे जुरत करके ऐसे स्पेस को छूता है, तो लगता है कुछ जिंदा है मुल्क में. नहीं तो बहुत आसान है कि आप पहले फिल्म में वो एजेंडा अपना ले जहाँ से आप बोले कि भैया ओपनिंग लग जाए और कुछ मिनिमम बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स तो होने चाहिए. तो वो जब तक आदमी धार पे नहीं चलता, तलवार की धार पे, तो वो ना बात कह पाता है ना अपनी जगह बना सकता है. तो इट्स अ वर्क ऑफ कन्विक्शन. और मैं तो इस लड़के से तब से वाकिफ हूँ जब इसने दुश्मन बनाई थी, बहुत ही जुर्रत करके फिल्म बनाई थी. हमारा एक शो बनाया पहचान, जो मशवीता जी ने डायरेक्ट किया, जो आएगा आज नहीं कल. तो ही इज कंसिस्टेंट विथ हिज विजन कि कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे हमको लगे कि हमारी रूह को तसल्ली मिले. और आज की तारीख में ऐसे फिल्म मेकर्स बहुत कम हैं, तो ये एक नई सुबह है इसके लिए. मगर मुझे जब देखता हूँ उसको बात करते हुए, लगता है कि चलो कुछ तो काम आया है इसका एसोसिएशन मेरे साथ. कहीं पर कुछ बातें कहीं इसके अंदर
घर कर गई। और मुझे लगता है कि ये फिल्म की रूह क्योंकि पाक है, साफ है, यकीनन ये समा बांधेगी और उन जगह उन लोगों को सोचने में मजबूर करेगी जो दुनिया को एक डिविजिव एजेंडा से देखते हैं, क्योंकि इसकी नीयत, जैसे मैंने कहा, जैसे विनय ने कहा, जोड़ने की है, अलग करने की नहीं है। एंड वी नीड मोर स्टोरीज लाइक दिस। Absolutely, sir. Thank you so much. Wonderful stuff. जोर से ताली बजाइए प्लीज फॉर मिस्टर महेश भट्ट, the OG, the one and only महेश भट्ट। माइक ले लीजिए प्लीज। अब do we have the mics ready मीडिया के सवाल के लिए? Perfect. क्या बात है? हमारा यही है बेसिकली, कहानी अपने आप में एक मैसेज ही दे रही है कि वन, आज के टाइम पे जो रियल हीरोज की जो कहानी है, जैसे लड़का सचिन को भगवान मानता है और फादर कृष्ण को भगवान मानता है, तो जो ये फेथ की कहानी अपने अपने है, वो आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना कि हु इज द रियल हीरो। गॉड्स और आदमी के जो फर्क है, हीरोज जो हमने आजकल बनाए हुए हैं रियल हीरोज, और उनको बिल्कुल भगवान की तरह शुरू कर देते हैं, वो एक जो डिफरेंस है उसको हमें देखना पड़ेगा उस नज़र से कि देयर आर फ्यू हीरोज व्हिच आर गुड इन देयर ओन थिंग बट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू गॉड। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी जो बोलती है कि आप किसी को फॉलो करो, पागलपन की हद तक नहीं, जो उनकी अच्छाई है वो करो, मगर बुराइयों को भी दूर रखो। तो ये कहानी है जो यूथ के लिए है कि स्टे वेरी कॉशियस टू फाइंड द राइट हीरोज, बट इफ यू चूज द रॉन्ग हीरोज, और अगर आप गलत लोगों के पीछे लगेंगे तो रास्ता गलत हो सकता है। तो ये एक कहानी, और ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस कहानी में रिश्तों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि हर बाप बेटे का एक डिफरेंस होता है रिश्तों में। मतलब बेटे को हमेशा लगता है, शुरू में उसको लगता है कि मेरे जो फादर है वो मेरे हीरो हैं, फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये थोड़े दूर हो जाते हैं वो अपने बाप से, और फिर आखिर में जाके थोड़ा टाइम के बाद समझ आता है कि माय फादर वाज राइट। तो फादर सन के रिश्तों को समझने के लिए एक इमोशनल जर्नी है जो सबको देखनी चाहिए अपने अपने फेथ के साथ। फादर का भी एक रीज़न है वो वाई ही इज आफ्टर हिज सन। तो इन रिश्तों को लेकर जो हम आए, तो ये कहानी पक्का लोगों के दिलों में जाएगी, क्योंकि घर घर की कहानी है। हर बाप ने एक बार अपने बेटे को धक्का मार के बोला है कि तू मेरे घर क्यों पैदा हो गया, और ये कहानी जो है हर उस बेटे को रिलेट करेगी, क्योंकि इसमें दर्शक के साथ ऐसा ही कुछ होता है। समझता जी? आई थिंक आई हैव टू रीजंस ऑफ योर क्वेश्चंस कि एक तो टाइटल ही अपने आप में एक मैसेज है, दूसरा देयर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन फादर एंड सन, बट उनमें जो कॉमन है और जो हमेशा से रहेगी वो है फेथ। फेथ नहीं बदला, इट्स द सेम। सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो फिल्म को एक मैसेज दे रहे हैं और ऑडियंस को देखना चाहिए। Thank you so much for the question and let's give it up for the wonderful answers as well, ladies and gentlemen. किसी और का कुछ सवाल है? Thank you. जी, ये कहानी जो है ये हम सचिन के एक फैन की कहानी से निकले थे लेके, और फिर मेरे सामने एक पहचान शो आया जो भट्ट साहब और सुनीता के साथ बना रहे थे। उसके लिए जब हम कश्मीर गए तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया जो इसको कश्मीर और बाप के फेथ के साथ जोड़ा। तो इनिशियली ये कहानी सचिन के एक फ़ैन की कहानी थी जिसको हम गॉड्स ऑफ क्रिकेट, ये हर क्रिकेट को जो फॉलो करता है, जो क्रिकेट का फ़ैन है, उसको डेडिकेटेड थी ये कहानी पूरी फिल्म। लेकिन कश्मीर में जब हमें देखा हमने पागलपन क्रिकेट का, तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरीके से बात की जा सकती है। तो फ्रॉम गॉड्स ऑफ क्रिकेट इट हैज़ कम टू होकस पोकस। Thank you so much for the question. Thank you for the answer, sir. Any more question, please? Can we please have hands raised? Light की वजह से मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, so please ignore if I'm unable to see. ये कलाकार ऑन बोर्ड तब आए जब ये कहानी जब रेडी हुई, तो हम लोग एक स्टार्ट हमने बच्चे से किया कि वो लड़का कौन होगा जो इतने फेथ के साथ जाएगा। और देन दर्शील के प्ले देख के हम लोग और भी कुछ लोगों को अप्रोच कर रहे थे, मगर जब मैंने प्ले देखा, इसकी एक्टिंग देखी, तो भी जीरो डाउन टू हिम। हम इनिशियली दर्शील को हम समझ रहे थे कि ही हैज़ ग्रोन अप टू मच, तो ये इस रोल के लिए ये भी शायद फिट ना हो, बट जब इसका प्ले देखा तो मुझे इसको लगा कि एज अ एक्टर एंड एज अ प्रेजेंस ये बहुत अच्छा रोल कर पाए। और उसके बाद वी वेंट टू 2-3 एक्टर्स फॉर द फादर रोल। कुछ डेट्स के इशू थे, और फिर देन अरुण गोविल जी जब हमने उनको नरेशन दी, हिज कम बैक टू अस वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हिज फेथ, तो हमें लगा कि ये बिल्कुल सही है। एंड देन वी वर जीरो टाइम टू फाइंड द राइट विलन जो उस कश्मीरी लुक को और सबको सस्टेन कर सके। इनको हमने देखा था टाइगर ज़िंदा में, और हमने उनको देख के लगा कि ये जो किरदार इस तरह निभाया इन्होंने, तो ये कश्मीरी एक पॉलिटिशियन का बहुत अच्छी तरह से किरदार निभाएंगे। अप्रोच किया इनको, इनकी लुक दाढ़ी वाली थी, लुक टेस्ट में फिर वो दाढ़ी फेल हो गई और आज ये
क्लीन शेव हमारे साथ। सचिन तेंदुलकर सर का फैन हूँ और अभी मैं विराट कोहली सर के लिए क्रिकेट देखता हूँ। कभी कभी वो तुम्हारे बेड से निकलवाने में इंस्पायर करते हैं, बिकॉज आप देखोगे तो उन्होंने सारे उनके रिकॉर्ड्स तोड़े हुए, लेकिन उनके आंखों में जो हंगर है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। सो सचिन सर फर्स्ट एंड देन विराट कोहली। कितना एंजॉय किया आपने क्रिकेट खेलते वक्त? फिल्म बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली ये सवाल सभी को पूछना चाहिए जो यहाँ पर मेरे साथ खेलते थे क्रिकेट। इनफैक्ट कभी कभी क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे एंड बहुत ज्यादा मजा आती थी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा हम क्रिकेट को मिस करते हैं इस सेट पर। Thank you so much. Any more questions, please, from anyone over there? ये जो कहानी बताई जाती है कश्मीर की, ये भी हम लोगों ने बनाई है। तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है कश्मीर की। जैसे इंसान की एक साइड ऑफ स्टोरी नेगेटिव होती है, उसका पॉजिटिव भी होता है। तो कश्मीर की आज तक एक साइड की कहानी आई है। तो इसमें जो सच है कश्मीर का वो है, कुछ पॉजिटिव, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मगर जो भी है वो सच है, वो राइट कश्मीर है। कोई ऐसा सोच नहीं है जो हो नहीं रही वहाँ पे। पॉजिटिव बात भी है, भाई कश्मीर में पॉजिटिविटी भी है, हमको सिर्फ उस नज़र से देखना है। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे वो दिखा। तो इसमें बात जरूर है उस वातावरण की जो वहाँ पे कुछ वक्त के लिए खराब था, उसकी रिप्लिकेशन है, मगर सोच जो है वो उस वातावरण में भी जो पॉजिटिविटी की है, जो होनी चाहिए, जो है कुछ लोगों में, उनकी है। ये हर उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी की कहानी है। ये किसी एक कश्मीरी पंडित की कहानी नहीं है। हर उस कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो वहाँ पे स्ट्रगल के टाइम पे सस्टेन किया, जिसने मुश्किलें की, बंद हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हटा नहीं वहाँ से। और आज जो सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ बेटर हुआ है, जो उसको वो लोग, उनकी जीत है ये। तो ये उन लोगों के लिए है ये कहानी, और सच्ची कहानी है ये। बिना पिस्तौल के भी कश्मीर में बहुत कुछ है ऐसा जिसको एंजॉय करना चाहिए। ये इस फिल्म में दिखेगा आपको। क्या बात है, व्हाट अ लाइन एट द एंड। बिना क्या कुछ पिस्तौल बोलना चाहेंगे सर? नज़र की बात है सर। आपको क्रिकेट नहीं दिखी इसमें, क्योंकि मे बी इस टाइम आप ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है, रोना भी है, हंसना भी है इसमें। हाँ, मंदिर की बात है, क्योंकि कश्मीर में अगर मंदिर किसी को बनाना है तो वो गलत बात नहीं है। उसको हम संवेदनशील बात को नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ी अलग बात कर रहा है। चंडीगढ़ में मंदिर बनता है तो हमें कभी ऐसी क्वेश्चन नहीं आती, तो कश्मीर मंदिर में आने में क्यों आते हैं? तो ये सोच की बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संवेदनशील है। अगर हम सोचेंगे ये बात कि इसमें ये मंदिर की बात कश्मीर में कर दी तो ये कंट्रोवर्सी है, ये सोच की बात है। तो हम तो इस सोच से नहीं आए। हम तो ये बात कर रहे हैं कश्मीर में भी मंदिर बन सकता है, कश्मीर में भी गुरुद्वारा बन सकता है, मस्जिद बन सकती है। अगर इस सोच से हम आते तो शायद इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता। लेकिन हमारी जो सोच है सच दिखाने की है कि वहाँ पे एक टाइम था जब खराब था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो पॉजिटिव थे। उन लोगों के मन में क्या था, उन लोगों की ऐसी कौन सी सोच थी जो आज कश्मीर चीज़ों से निकल के बाहर आया है। उन लोगों की कहानी तो कोई बताएगा। तो ये उनकी कहानी है। मंदिर की बात है इसमें। देश में अगर कुछ मंदिर की बात चल रही है, ये कोइंसिडेंस है। दिस फिल्म वॉज प्लान्ड लास्ट ईयर। अब जो हो रहा है ये कृष्ण जी की लीला है। शायद इस फिल्म के थ्रू कोई ऐसा मैसेज सबके पास जाना हो कि इस नज़रिए को जो हम फिल्म से ला रहे हैं, मंदिर के नज़रिए को, लड़ाइयों के नज़रिए को, शायद किसी अलग तरीके से दिखाएं हम, और किसी एक आदमी की भी सोच बदली कंट्रोवर्सी से या संवेदनशील से पॉजिटिव की तरफ, तो आई थिंक हमारी फिल्म की जीत होगी। मेरा सवाल दरअसल के लिए है, क्योंकि मुझे ये शायद अच्छी तरह से पता है, ये बैक टू बैक सेकंड फिल्म हो रही कश्मीर के ऊपर आपकी, राइट है जी। और आप वहाँ के लोगों से मिले हैं और बातें भी काफी किए हैं, तो कुछ नजरिया शेयर करना चाहेंगे कश्मीर? मैंने ये फिल्म पहले की थी एंड उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म की बात हो रही थी। एंड यहाँ पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचर वहाँ पर जो है, हम डल लेक में शूट कर रहे थे एक्चुअली एक दिन शिकारा पर, और पूरा दिन हम उसी लेक पर थे। एंड आप अगर सोचोगे कि आप कोई भी एक जगह पर रहते हो तो आप थोड़े से बोर टाइप हो जाते हो कि ठीक है मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि आपको वहाँ से कभी हटने का मन नहीं करेगा। मैं जब भी कश्मीर के बारे में सोचता भी हूँ, पता नहीं एक अंदर का कनेक्ट फील होता है वहाँ के नेचर के साथ, वहाँ के लोगों के नेचर के साथ भी, क्योंकि लोग इतने प्यारे वहाँ पर, इतने वार्म है। तो मेरी मेमोरीज, मैं करीब 6-7 बार अब कश्मीर जा चुका हूँ और हमेशा एक स्वीट मेमोरी के साथ मैं फिर से वापस लौटा हूँ। सो इट ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर के साथ है, विलेन सर के साथ है। सर हेलो सर, ये सर आपके साथ सर ट्रेलर के अंदर एक बहुत बेहतरीन लुक जो आपके फेस पे आई, हंसते हुआ एक किलर स्माइल था वो,
और बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा आपके किरदार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने वो नहीं देखा, अब ट्रेलर नहीं देखा अब तक, तो अब किरदार के बारे में क्या बताऊं। इज अ पॉलिटिशियन जो उसका बिलीव्स हैं कुछ और उनको लगता है कि वो सही है उनका बिलीव, बट एंड पे मतलब वी हैव टू सी वो सही है या नहीं, बस दैट्स ऑल आई कैन से।